नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, रामदेव पार्क में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पर जो कोविड केयर सेंटर और डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यहाँ पर 3 शेड बनकर तैयार है, लेकिन जो अंदरूनी जो काम चल रहा है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ठेकेदार जो धारावी डेकोरेट्स है, जिसकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है, उसे कुल 9 करोड़ 81 लाख में ये ठेका दिया गया है और सिर्फ 20 दिन में ये बनाने की उसे बात की गई थी। यानी मनपा ने उसे 20 दिन का समय दिया था कि 20 दिन के समय में ही उसे ये पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक सिर्फ 20 दिनों में ठेकेदार ने कितना काम किया है ये आप देख सकते हैं। इस पूरे शेड के बारे में जो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 4 एकड़ ज़मीन में ये बनाया जा रहा है, जो सरकारी मैदान है। इस कोविड केयर सेंटर में जो देरी हो रही है उसकी जब हमने जानकारी हासिल करनी चाहिए तो हमें पता चला कि महानगर पालिका ने इस ठेकेदार को अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। लगभग 1.5 महीना होने को आया है, इसके नाम से वर्क ऑर्डर निकल चुका है। ठेकेदार काम तो कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक 1 रुपया नहीं दिए महानगर पालिका ने। महानगर पालिका जो फिजूल जो खर्च कर रही है, जहाँ पर महानगर पालिका को खर्च करना चाहिए था वहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसकी आज यहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर महानगर पालिका कैसे आँख मूंदे बैठी है वो आप देख सकते हो। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रामदेव पार्क में जो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है उसकी मैं बात करते करते ये कहाँ पर आ गया हो। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि ये जगह का पहले वो दिखाए पूरी तरह से दर्शकों को कि ये नया नगर का वोकआउट हॉस्पिटल, उसके बाहर एक गटर का काम किया जा रहा है। सभी को मैं बताने में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मीरा रोड का नया नगर परिसर एक ऐसा परिसर है जहाँ पर एक ही ठेकेदार काम करता है और उस ठेकेदार का एक मुस्लिम कांग्रेसी नगर सेवक पार्टनर है जो उसे मटेरियल सप्लाई करता है। ये जो फिजूल खर्ची हमारे शहर में की जा रही है, ये शायद मनपा आयुक्त को इसकी मंजूरी है तभी ये सब फिजूल खर्ची की जा रही है। कोविड के इस माहौल में जहां महानगर पालिका की तिजोरी में पैसा देने के लिए नहीं है ठेकेदार को, उस ठेकेदार को जो कोविड केयर सेंटर बना रहा है, जो टेम्पररी अस्पताल बना रहा है, उसे देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये गटरों में किस तरह से महानगर पालिका का पैसा बर्बाद हो रहा है आप देख सकते हैं। वापस मैं आपको दोबारा लेकर जाना चाहूँगा कोविड केयर सेंटर की तरफ। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा साथ में इधर कैमरा घुमाए, जनता को बताए, नागरिक हमारे शहर के जो दर्शक हैं उनको बताए कि किस धीमी गति से यहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि ये जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, उस कोविड केयर सेंटर का विरोध करने के लिए भाजपा ने एक मुद्दा बनाया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। भाजपा की मेयर ज्योत्ना हसनाले, पूर्व मेयर डिम्पल मेहता, नगर सेविका नैना मात्रे और नगर सेवक रवि व्यास, इन लोगों ने मनपा को एक पत्र देकर इस कोविड केयर सेंटर के खिलाफ में मांग की थी कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक राजनीतिक मुद्दे से बनाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाए। शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक ने काफ़ी ज़िद लगा रखी थी कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, और जैसे जैसे दिन ब दिन हमारे शहर के जो मरीज़ है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, अब मनपा और शहर के नागरिक भी मानने लगे कि इसकी ज़रूरत थी। लेकिन जिस गति से ये काम चल रहा है उस गति पर मनपा को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मनपा आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ ने काफ़ी कोशिशें की है कि शहरवासियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, परंतु उनके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं इनकी लापरवाही के चलते ये काम इतना धीमी गति से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेम्बा अस्पताल के जो डॉक्टर है, इन्होंने बल्क में मनपा आयुक्त को रेजिग्नेशन दिया था, उनको पगार नहीं मिला था। उसको गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ ने अपने निचले स्तर के सभी अधिकारियों को काफ़ी डांट फटकार लगाई थी और एक दिन के अंदर ही उनका पगार रिलीज़ किया गया था। ठेकेदार से इस बारे में हमने जानने की कोशिश की तो उसने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया, लेकिन जो हमें पता चला है कि उसे अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया है, वो अपने रिस्क पर ही ये काम करते आ रहा है। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो काम चल रहा है, 3 शेड जो बनाए गए हैं, इस 3 शेड में 2 शेड जहां पर हमारे मरीज़ों को रखा जाएगा, एक शेड में करीब 360 और दूसरे शेड में 360, यानी कुल 720 मरीज़ों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और एक जो शेड बनाया जा रहा है वहाँ पर
इस शेड में जो काम करने वाले जो मेडिकल स्टाफ रहेगा, डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी और बाकी का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी के लिए ये एक शेड बनाया जा रहा है। इस कोविड केयर सेंटर और DCH की खास बात ये भी रहेगी कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी मुहैया किया जाएगा, जिसकी पाइपलाइन का काम चल रहा है। जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है, धारावी डेकोरेटर्स, उसका मानना है कि वो अपने रिस्क पर ये काम तो कर रहा है, लेकिन महानगर पालिका उसे पैसा नहीं दे रही है, जिसके चलते कारागिर है, यहाँ पर जो वर्कर है, जो लेबर है या जो और भी जो स्टाफ है, उनको वो पगार नहीं दे पा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो इक्विपमेंट है, मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, वो सभी चीज़ें आ चुकी है, बेड आ चुके हैं, पार्टीशन का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार को अभी तक मनपा ने पैसा नहीं दिया है। यहाँ ये एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है मनपा की तरफ से। हाल ही में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्र दिया है मनपा को कि इस कोविड केयर सेंटर को जल्दी से जल्दी तैयार करके इसकी सेवा शुरू की जाए, लेकिन जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये करीब और 20-25 दिन या 1-2 महीने का काम होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लगता नहीं कि ये 8-10 दिन का काम है, 15 दिन का काम है। ये हम अभी दूसरे शेड में आए जहाँ पर काम चल रहा है, और काम किस गति से चल रहा है आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर ये अलमारियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखी हुई है, सब सील है, पेटी पैक अलमारियाँ हैं, जहाँ पर मरीज़ों की जानकारियाँ रखी जाएगी, मेडिकल स्टाफ इसका इस्तेमाल करेगा। ये आप देख सकते हैं, सभी बेड भी यहाँ पर आकर तैयार है, सभी गद्दे पड़े हुए हैं। ये मरीज़ों के पास में रखा जाने वाले वो काउंटर है जहाँ पर मरीज़ों की दवाइयाँ रखी जाएगी, उनका डेटा, उनकी पूरी डिटेल्स रखी जाएगी। देख सकते हैं आप। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्य सरकार ने जिस 10 करोड़ की बात की थी, प्रताप सरनाईक ने जिस 10 करोड़ की बात की थी, वो 10 करोड़ रुपए मनपा को अभी तक हासिल नहीं हुए हैं। और अब मनपा के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि लोग टैक्स पूरी तरह से नहीं भर पा रहे हैं। अब मनपा का जो इनकम ऑफ सोर्सेस है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मनपा ठेकेदार को पैसा नहीं दे पा रही है। जिस तरह से हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए ये जो तैयारियां मनपा कर रही है, उन तैयारियों में कितना धीमी गति से काम चल रहा है ये आप सब देख सकते हैं। जिसका मुख्य कारण जो दिखाई दे रहा है कि मनपा ने ठेकेदार को 1 रुपया अभी तक का नहीं दिया है। मनपा का जो ठेकेदार है वो अपने रिस्क पे यहाँ तक का काम लेकर आया है, लेकिन अब उसने भी अपने हाथ टेक दिए हैं। इन कठिन परिस्थितियों में मनपा आयुक्त अब कितना गंभीर होते हैं और किस तरह से इस कोविड केयर सेंटर को जल्द से जल्द खड़ा किया जाए, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि मनपा आयुक्त तो क्या कदम उठाते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।